सोचिए जरा, एक ऐसा युद्ध जो लगातार 30 सालों तक चला हो। एक ऐसी टक्कर जिसने उस वक्त के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि मारवाड़ के वजूद और एक उत्तराधिकार के संकट की एक बेहद रोचक कहानी है। तो चलिए, बिना देर किए इतिहास के पन्नों को एक साथ पलटकर इस महाकाव्य को गहराई से समझते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी इस चर्चा को कुछ मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे राठौड़ों के उदय और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम से। फिर आएगा वो दौर जब राज्य बिना वारिस के रह गया, जहां से राजपूत युद्ध की आग भड़की। और आखिर में बात करेंगे 30 साल लंबे चले उस ऐतिहासिक प्रतिरोध और मारवाड़ की विरासत की। पहला हिस्सा, राठौड़ों का उदय, यानी मंदौर से जोधपुर तक का सफर। इस संघर्ष की गहराई में जाने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर राठौड़ राजवंश उस समय कितना ताकतवर हुआ करता था। अगर पिछले कुछ दशकों पर नजर डालें तो राव जोधा के जोधपुर बसाने से लेकर राव मालदेव द्वारा 58 परगनों तक अपने साम्राज्य को फैलाने तक मारवाड़ लगातार एक शक्तिशाली ताकत बन रहा था। और इस उत्कर्ष के चरम पर 1638 में गद्दी पर बैठे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दूसरा हिस्सा, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का दौर। उनकी सत्ता, उनकी संस्कृति और सबसे बड़ा मुद्दा, उनका संघर्ष। इस पूरी ऐतिहासिक गाथा के केंद्र में यही शख्सियत हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ थे सम्राट शाहजहां, जिन्होंने जसवंत सिंह जी को महाराजा की उपाधि दी और कई सूबों का प्रभारी बनाया, लेकिन दूसरी तरफ थे औरंगजेब। इन दोनों के रिश्ते में हमेशा एक कड़वाहट ही रही। दरअसल धर्मतपुर के युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब का खुलकर विरोध किया था, और बस यही वो घटना थी जिसने एक ऐसी राजनीतिक दुश्मनी को जन्म दिया जो उम्र भर कायम रही। लेकिन थोड़ी देर के लिए राजनीति को किनारे रखकर सोचें तो उस वक्त दांव पर सिर्फ जमीन नहीं थी। मारवाड़ की अपनी एक बेहद समृद्ध संस्कृति थी। महाराजा जसवंत सिंह खुद एक बेहतरीन लेखक थे, जिन्होंने आनंद विलास और भाषा भूषण जैसे ग्रंथ लिखे। उनके दरबार में मुहणोथ नैन्सी जैसे विद्वान थे, जिनकी लिखी मारवाड़ रा परगना री विगत को उस वक्त का सबसे बेहतरीन गजेटियर माना जाता है। यानी प्रशासन और साहित्य दोनों अपने चरम पर थे। तीसरा हिस्सा, एक ऐसा राज्य जिसका कोई वारिस नहीं बचा। साल 1678 का वो संकट जिसने मारवाड़ को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि नवंबर 1678 में अफगानिस्तान के जमरूद में महाराजा जसवंत सिंह का अचानक निधन हो गया। कहा जाता है कि जब ये खबर औरंगजेब तक पहुंची तो उसकी प्रतिक्रिया थी, आज कुफ्र यानी अधर्म का दरवाजा टूट गया है। सोचिए, सिर्फ इस एक वाक्य से समझ आता है कि इन दोनों के बीच की दुश्मनी कितनी गहरी थी और इस मौत ने सत्ता के संतुलन को कितनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। महाराजा के निधन के तुरंत बाद औरंगजेब ने एक ऐसी चाल चली जिसने आग में घी का काम किया। उसने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। अब इस खालसा का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब था कि मारवाड़ का पूरा प्रशासन और वहां से आने वाला लगान अब सीधे मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में चला गया। एक तरह से ये मारवाड़ के वजूद को मिटाने की शुरुआत थी। पर पिक्चर अभी बाकी थी। महाराजा के निधन के बाद उनकी रानियों ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से सिर्फ एक शिशु जीवित रहा, राजकुमार अजीत सिंह। अब कायदे से तो इन्हें ही अगला राजा होना चाहिए था, लेकिन औरंगजेब ने इस नवजात राजकुमार को बिना शर्तों के मारवाड़ का वैध उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, राजपूत युद्ध की शुरुआत। यानी एक नवजात राजकुमार को बचाने का वो महान और बेहद रोमांचक सफर। अब यहाँ एंट्री होती है वीर दुर्गादास राठौड़ की। दुर्गादास और उनकी सेना ने जो किया वो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। उन्होंने राजकुमार को सौंपने की औरंगजेब की मांग को सीधे ठुकरा दिया। फिर क्या था? मुगल टुकड़ियों पर बंदूकों से धावा बोल दिया गया। राजपूत घुड़सवारों ने भालों के साथ जोरदार हमला किया और अपने ही कुछ साथियों का बलिदान देकर वो उस छोटे से बच्चे को दिल्ली के मुगल दरबार से सुरक्षित निकाल ले गए। ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं था। दिल्ली से निकलने के बाद उस नवजात शिशु को बहुत ही गुप्त तरीके से पहले बालूंदा और फिर आबू सिरोही के पास अरावली की घनी पहाड़ियों में छिपा दिया गया। सोचिए, एक इतने बड़े राजवंश का भविष्य एक सुनसान पहाड़ी में अपनी पहचान छिपाकर पलने को मजबूर था।
राठौर साम्राज्य की सांसें मानो एक कच्चे धागे पर लटकी थी। 5वां हिस्सा 30 साल का वो लंबा प्रतिरोध, जिसे हम रेगिस्तान का युद्ध भी कह सकते हैं। मुगल सेना तादाद और हथियारों में कहीं आगे थी, ये तो सब जानते थे। तो राठौड़ों ने रास्ता अपनाया छापामार युद्ध का। उन्होंने राणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ के साथ गठबंधन किया। रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों का फायदा उठाकर मुगलों की आपूर्ति लाइन यानी उनका खाना पीना आने का रास्ता ही काट दिया। और उनके अचानक किए गए हमले इतने खतरनाक थे कि मुगल अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए उन्हें चौथ यानी एक तरह का कर देने को मजबूर हो गए थे। एकदम स्मार्ट स्ट्रैटेजी। इस युद्ध में सिर्फ तलवारें ही नहीं चल रही थीं, बल्कि पीठ पीछे कूटनीति का खेल भी पूरे जोरों पर था। एक दिलचस्प किस्सा है औरंगजेब के बेटे राजकुमार अकबर का। उसने बगावत की और दुर्गादास से जा मिला, लेकिन औरंगजेब ने फर्जी चिट्ठियों का जाल बुनकर इनके बीच फूट डाल दी। वहीं दूसरी तरफ दुर्गादास राठौड़ के आदर्श देखिए। उन्होंने न सिर्फ उस भागते हुए अकबर की जान बचाई, बल्कि एक सच्ची सद्भावना के रूप में औरंगजेब की पोती को पूरी सुरक्षा के साथ वापस भी लौटा दिया। ये उस दौर की राजनीति के दो बिल्कुल अलग पहलू दिखाता है। छठा और आखिरी हिस्सा, मारवाड़ की विरासत और इस पूरे साम्राज्य को बचाने की असल कीमत। 1678 के उस उत्तराधिकार संकट से शुरू हुई ये आग पूरे 30 सालों तक जलती रही। लेकिन जैसे ही मार्च 1707 में औरंगजेब की मौत की खबर आई, अजीत सिंह ने बिना वक्त गवाए जोधपुर पर आक्रमण कर दिया और अपना राज्य वापस छीन लिया। इतने दशकों का लंबा संघर्ष आखिरकार रंग लाया था। अगर इस पूरे युद्ध का एक निष्पक्ष आकलन करें तो नुकसान दोनों तरफ था। इतिहासकार आरसी मजूमदार का एक बड़ा ही सटीक कथन है कि औरंगजेब के राजपूत युद्धों ने उसके साम्राज्य के लिए विनाशकारी परिणाम उत्पन्न किए। हजारों जानें कुर्बान हुई और विपुल धन बर्बाद हुआ। सच्चाई यही है कि इस 30 साल की थकान ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य की ऐसी नींव हिलाई कि आगे चलकर उनका पतन ही तय हो गया। इस पूरी गाथा में अगर कोई एक महानायक सबसे आगे निकल कर आता है तो वो है दुर्गादास राठौड़। एक राजा और उसके राज्य के लिए उनके अटूट समर्पण की वजह से ही इतिहासकारों ने उन्हें राठौड़ों का यूलिसिस और राजपूताना का गैरीबाल्टी कहा है। वो एक ऐसी शख्सियत बन गए जिनका नाम आज भी निष्ठा और त्याग का दूसरा रूप माना जाता है। तो यहाँ पहुंचकर एक बेहद गहरा सवाल उठता है। 30 साल का लगातार युद्ध, इतनी सारी कुर्बानियां, और ये सब किस लिए? ताकि उस नवजात शिशु को बड़ा होकर वापस उसकी गद्दी दिलाई जा सके जिसे कभी उन्होंने मुगलों के चंगुल से बचाया था। दुर्गादास राठौड़ का ये बलिदान हमें आज के इस आधुनिक दुनिया में निष्ठा और वफादारी की असल कीमत के बारे में क्या सिखाता है, इस पर जरूर सोचिए। इसी सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही और दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्यों के साथ फिर मुलाकात होगी।